नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। विकास योजनाओं पर झारखंड सरकार खर्च सकी सिर्फ 16%। जानिए किस विभाग में कितनी हुई खर्च। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5 महीने में विकास परियोजनाओं पर 8,635.89 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विकास योजनाओं पर 53,333.66 करोड़ रुपए का खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके मुकाबले विकास योजनाओं पर खर्च की गई रकम 16.19% है। खर्च में कमी का मुख्य कारण कोविड-19 की दूसरी लहर में के दौरान लॉकडाउन में सामान्य गतिविधियों का बंद रहना बताया जा रहा है। झारखंड की बेटी दिशा कर्माकर के सिर सजा बिया मिस इंडिया 2021 का ताज। जयपुर में आयोजित बिया मिस इंडिया मिसेज इंडिया 2021 सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में सरायकेला खरसवा जिला अंतर्गत आदित्यपुर की दिशा कर्मकर ने मिस इंडिया 2021 का क्राउन अपने नाम किया है। ब्यूटी पेशेंट बिया मिस एंड मिसेज इंडिया 2021 के ग्रैंड फिनाले जयपुर के जमेश्वर रोड स्थित पर एक होटल में आयोजित हुआ था। आयोजक हरीश सोनी ने किया। मिस कैटेगरी में दिशा कर्माकर विजयी रही, वहीं स्वास्तिका फर्स्ट रनअप और मरुनई सेकंड रनअप रही। इसके अलावा मिसेस क्लासिक कैटेगरी में सुजाता रण सिंह ने जीता बीवा मिसेस इंडिया 2021 का खिताब, जबकि स्वाति हनमघर फर्स्ट रनअप और मीनू बोहरा सेकंड रनअप रही। बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए चलाई जाएंगी 112 नई बसें। पटना से राज्य के दूसरे शहरों में जाने के लिए यात्रियों को अब बसों की कमी नहीं होगी। पटना से दरभंगा, समस्तीपुर, सासाराम, जमुई, बांका, पाली, भभुआ, औरंगाबाद, भिठामोड़, मानपुर समेत झारखंड व उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच परिचालन के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राज्य के भीतर 50 रूटों पर, झारखंड के लिए 10 रूटों पर तथा यूपी के लिए 6 रूटों पर परिचालन में बसों की संख्या बढ़ाएगी। निगम की ओर से इन 66 रूटों पर 370 बसें चलाई जाएंगी। झारखंड के चतरा को बिजली की सौगात, सीएम हेमंत सोरेन बोले सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगी सब्सिडी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को चतरा के इटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन एवं चतरा लातेहार ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ कर चतरा जिले को बड़ी सौगात दी। अब इस जिले के बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली मिलेगी, लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से यहाँ के लोगों को वर्षों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। अब यहाँ का हर घर न सिर्फ रोशन होगा बल्कि नई ऊर्जा के साथ विकास के रास्ते पर चतरा जिला तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेती की तरह सोलर प्लांट घरों में लगाए सरकार सब्सिडी देगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के 1700 एकड़ खेत और ऊर्जा से लहलाएंगे 300 किसानों की कुसुम योजना से जोड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में 1700 एकड़ खेत और सौर ऊर्जा से लहलाएंगे। उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देशानुसार कृषि प्रभाग, उद्यान प्रभाग एवं आत्मा पूर्वी सिंहभूम के द्वारा कृषकों के आय वृद्धि एवं दोगुनी करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्नत तकनीकी से खेती करने के लिए प्रशिक्षण हो या उन्नत बीज उपलब्ध कराना, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं सिंचाई हेतु तालाब निर्माण, डीप बोरिंग, मनरेगा के माध्यम से कुआं आदि का निर्माण किसानों के खेतों में कराया जा रहा है ताकि उनके लिए खेती किसानी करना आसान हो सके। कोरोना महामारी में रुका झारखंड के विकास का पहिया, विकास योजना पर 50% भी नहीं हो पाया खर्च। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया थम गई, जो जहां था वहीं रुक गया। इस दौरान विकास का पहिया भी थम गया। लॉकडाउन और पाबंदियों ने कई विकास योजनाओं को लगभग बर्बाद भी कर दिया। बंद आर्थिक गतिविधियों के कई लोगों को बेरोजगार कर दिया। झारखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर ने खूब तबाही मचाई। झारखंड के हर अन्नदाता के हाथ तक पहुंचाएं किसान क्रेडिट कार्ड, सीएम हेमंत सोरेन का आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान क्रेडिट कार्ड को
प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि राज्य के हर किसान के हाथ में यह कार्ड होना चाहिए। सीएम सोरेन ने यहां प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश के हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया और अन्य खाद की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अब झारखंड की सभी अदालतों में होगी फिजिकल सुनवाई। 4 अक्टूबर से खुलेगा हाईकोर्ट, एसओपी जारी। झारखंड की सभी अदालतों में अब फिजिकल सुनवाई होगी। सिविल कोर्ट, अनुमंडल कोर्ट में शुक्रवार को ही फिजिकल सुनवाई होगी, जबकि हाईकोर्ट 4 अक्टूबर से फिजिकल होगा। 4 अक्टूबर के पहले हाईकोर्ट के लिए एसओपी जारी कर दी जाएगी। गुरुवार को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की हाईकोर्ट कोर कमेटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने की मैराथन बैठक। हेमंत सोरेन ने किया स्वीकार, सुस्त है राज्य का विकास की रफ्तार। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के बाद समस्या पर छात्रवृत्ति देने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को जानकारी देने के साथ प्रेरित किया जाए ताकि वो इस दिशा में आगे आए, इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने सोलर पावर प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित करने की दिशा में जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सोलर प्लांट अधिक से अधिक लगे। राज्य के उत्तरी भाग में होगी भारी बारिश, तेज हवा चलने की भी संभावना। शुक्रवार की सुबह राजधानी में मध्यम दर्जे के घने बादल आसमान में दिख रहे थे। शहर में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही थी। गुरुवार को हुए बारिश का असर के कारण लोगों को सुबह हल्की ठंडी का भी सामना करना पड़ा। वहीं राज्य के मौसम पूर्वानुमान के बताया कि एक दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम झारखंड के ऊपर बना हुआ है। इसके बिहार की सीमा के और राज्य के उत्तरी भाग पर केंद्रित रहने की संभावना है। इसके कारण राज्य के उत्तरी जिले में पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर और दुमका में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। एक सप्ताह में आएगा बीपीएससी 65वीं रिजल्ट। 14 विभागों के 423 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 65वीं सिविल सेवा का रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ छात्रों का मेडिकल रिपोर्ट पीएमसीएच से आना है। रिपोर्ट आते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है दुर्गा पूजा के पहले 5 या 6 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से 2 माह पहले साक्षात्कार लिया गया था। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के नगर निकाय कर्मियों को गिफ्ट देगी नीतीश सरकार। जानिए कितनों दिनों की सैलरी के बराबर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार के सभी नगर निकायों के कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए उनके 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। पाकिस्तान में कोविड-19 वैक्सीन न लगाने वालों के घरेलू हवाई यात्रा पर लगी रोक। पाकिस्तान के विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा कि अब 18 प्लस उम्र वाले उन्हीं यात्रियों को देश के भीतर हवाई यात्रा करने की अनुमति मिलेगी जिनका पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है। वहीं विदेशी पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पाकिस्तान में अभी करीब 13% पात्र लोगों की पूर्ण टीकाकरण हुआ है। यूके के यात्रियों को भारत आने पर 10 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से होना होगा क्वारंटाइन। भारत ने शुक्रवार को कहा कि यूके के यात्रियों को भारत आने पर 10 दिन क्वारंटाइन होना होगा, भले ही उनकी कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति कुछ भी हो। यह फैसला कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों के लिए यूके में भेदभावपूर्ण क्वारंटाइन नियमों पर भारत द्वारा जैसे कि हो तैसा कार्रवाई की बात करने के बाद आया है। पंजाब के सीएम ने पीएम से की मुलाकात, कहा किसान आंदोलन का मुद्दा हल करने की अपील। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बकौल सीएम उन्होंने प्रधानमंत्री से किसान आंदोलन का मुद्दा हल करने व प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि महामारी के कारण बंद करतारपुर कॉरिडोर को जल्द से जल्द फिर से खोला जाना चाहिए।
असम में सरकारी नौकरी पाने के लिए SC, ST व आदिवासी को 2 बच्चे के नियम से मिली छूट। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय को सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों वाले नियम से छूट प्रदान की गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के करीब 11 लाख महिलाओं को सूक्ष्म ऋण माफ करने के लिए 1800 करोड़ रुपए मंजूर किए। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे फेज में शहरों से कूड़े के पहाड़ पूरी तरह हटाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का शुभारंभ करते हुए कहा कि योजना के तहत शहरों से कूड़े के पहाड़ पूरी तरह हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक पहाड़ लंबे समय से दिल्ली में भी है, यह भी हटने का इंतजार कर रहा है। बकौल प्रधानमंत्री कल भारत योजना 1 लाख वन टेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रोडवेज बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 13 लोग हुए घायल। पुलिस ने बताया कि भिंड यानी मध्य प्रदेश में शुक्रवार सुबह एक रोडवेज बस व कंटेनर ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। बकौल पुलिस 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। स्वच्छ मिशन भारत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते, पॉकेट में रखे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए युवा पीढ़ी की सराहना कर कहा, टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते हैं, पॉकेट में रखे जाते हैं। उन्होंने कहा, छोटे छोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए। कोई युवा बेस्ट से हेल्थ बन रहा है तो कोई जागरूकता बढ़ा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।